लाहौरियों का इंतजार हुआ खत्म, मेट्रो ट्रेन चल पड़ी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ने पहला सफर मुकम्मल कर लिया। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह किया, जबकि चीनी काउंसिल जनरल समेत वुज़रा और अहम शख्सियात ने शिरकत की। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई वीलॉगिंग में मगन, जबकि पाक चीन कौमी परचमों की बहार के ये मनाजिर पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर के हैं। इफ्तिताह के बाद शहरियों की कसीर तादाद ट्रेन की सैर को उमड़ आई तो हर चेहरे पर मुस्कान थी। शहरियों का कहना था कि पहली मर्तबा ट्रेन में सफर करने से इंतहाई खुश हैं। और पहली राइड तो बहुत ही अच्छी रही और आई डेफिनेटली विजिट इट अगेन और बहुत मज़ा आया। एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। All credit goes to Noon League and Shahbaz Sharif. It's a very clean and tidy train. I've never seen a clean and tidy train. This was made to improve the Pakistan and China friendship. हम चाइना का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाल के ये किया। थैंक यू। शहरियों का कहना था कि तवील इंतजार किया, ताहम बिल आखिर वो दिन भी आ गया कि ट्रेन की सैर कर ली। इस मंसूबे की तकमील से पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। माजी में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के खिलाफ शदीद एहतजाज करने वाली और शदीद नाकिद PTI की रहनुमाओं ने भी ट्रेन में सफर किया। कहती हैं बहुत इंजॉय किया, बैरूनी मनाजिर भी अक्सबंद किए। पहले तो हम जब अपोजिशन में थे हमने काफ़ी इस पे एतराज़ किए क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे खर्चे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि इसको कंप्लीट होना चाहिए, अब स्टार्ट हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाया तकमील PTI की गवर्नमेंट के दौर में हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। काफ़ी लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। लोग बहुत बातें कर रहे थे कि भाई चलती है या नहीं चलती, लेकिन हाँ साहब ने जैसे अपनी गरीब आवाम से वादा किया कि वो उनको सहूलतें देंगे, तो ये इसका मुँह बोलता सबूत है कि चाहे इतनी सब्सिडी देनी पड़ी है लेकिन उन्हें अवाम की गुर्बत का और इन चीज़ों का एहसास है। इसी वजह से ये एक मैं समझती हूँ नहायत खूबसूरत कदम है। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इमरान अली सुल्तान की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। कहते हैं पहली मर्तबा सफर करके बहुत अच्छा लगा। ताम लाहौरियों को जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आना काबिल तहसीन कदम है, जबकि ऑरेंज लाइन ट्रेन की सफाई के लिए बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की है। पाकिस्तान के लिए भी लाहौर के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे है। आज हमारा लाहौर शहर दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो रहा है जहाँ पे अगर अमीर आदमी अगर बड़ी लग्जरी गाड़ी में सफ़र कर सकता है तो गरीब आदमी उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में, ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ कम पैसों में पहुँच सकता है। बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे है। ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा से 12:59 पर चली तो 1:25 पर स्टेशन नंबर 26 अली टाउन पहुँची, जबकि 1:30 पर अली टाउन से वापस रवाना हुई तो 1:55 पर वापस डेरा गुजरा पहुँची। ऑरेंज लाइन स्टेशन पर इंतजामिया की जानिब से हर किसी को पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा जाता रहा। वो शाहकार आ गया जिसका था इंतजार। ऑरेंज लाइन को शहरियों के लिए फंक्शनल तो कर दिया गया, लेकिन अब इसके इस्तेमाल में शहरियों को भी नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना होगा ताकि ऑरेंज लाइन की हिफाजत भी हो सके और इससे शहरी मुस्तफीद भी हो सकें। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी ऑरेंज लाइन ट्रेन का अलग इफ्तिताह किया। नून लीग की जानिब से जैन मंदिर स्टेशन के बाहर तकरीब मुनक्किद की गई। साद रफीक, परवेज मलिक, अयाज सादिक, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फीता काटा। ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जैन मंदिर चौक पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, परवेज मलिक, सरदार अयाज सादिक, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, अताउल्लाह तारड़ और ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर रहनुमाओं ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह जैन मंदिर चौक पर किया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि ऑरेंज लाइन का क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ को जाता है। लाहौरियों मुझे बताओ, लाहौर का कोई गोशा जहाँ शहबाज शरीफ की खिदमत के निशान नहीं है? कोई है? सुनो, ये जैन मंदिर चौक कभी ऐसा था? ये जो BRT गुजर रही है यहाँ थी? ये जो ऑरेंज लाइन बन गई है यहाँ थी? हमारे शहर में तो गुजरने का रास्ता नहीं था। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि लाहौर का 13 दिसंबर का जलसा तारीखी होगा। तुसी कुलचे छड़ के, लस्सी छड़ के, नाश्ते छड़ के आज ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करन आ गए हो। सदर मुस्लिम लीग लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की वजह से ऑरेंज लाइन मंसूबा 2.5 साल ताखीर का शिकार हुआ। एक चीज सोचता हूँ कि जो लोग आज इसका फीता काटेंगे वो दिल में कितने शर्मिंदा होंगे कि 2 साल रोक के फिर भी चलानी पड़ गई।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर और अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि ऑरेंज लाइन का क्रेडिट शहबाज शरीफ से कोई नहीं छीन सकता। इनको आपको सारी कौम को पता है, उमर भाई इनको चले हुए माल को चलाने की आदत है, तो ये जो ऑलरेडी माल चला हुआ है हम सब उसमें बैठ के सफ़र कर चुके हैं। आज वो बरदार साहब उसकी तख्ती और नकाब कुशाई करेंगे। मुझे तो इनकी ज़मीर पे हैरत होती है कि ये किस किस्म का खमीर है, किस किस्म का ज़मीर है कि आपको शर्म भी नहीं आती। ये लाहौर के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए शहबाज शरीफ साहब का तोहफा है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद जैन मंदिर चौक पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ शुक्रिया के नारे लगाते रहे। ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी। 2015 अक्टूबर में शुरू होने वाला ये मंसूबा बहुत सी मुश्किलात के बाद बिलाखिर मुकम्मल हो ही गया। मियां शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे की तकमील के लिए दिन रात काम किया। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी। ऑरेंज लाइन मंसूबा साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के दौर में अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ तो इस मंसूबे की तकमील के लिए 27 माह का वक्त मुकर्रर हुआ। मंसूबे के आगाज के साथ ही मियां शहबाज शरीफ ने दिन रात ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पेटिशन दायर कर दी गई, जिसके मुताबिक तारीखी इमारतों को इस मंसूबे की तकमील से नुकसान हो सकता है। उसके बाद ये मंसूबा 11 मकामात से रोक दिया गया और 22 माह हुक्म इम्तनाई रहा। मियां शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे की तकमील के लिए हिम्मत न हारी। मंसूबे की तकमील के लिए कोर्ट में गए, लेकिन 22 माह का वक्त जाया हुआ। आखिरकार 8 दिसंबर 2017 को ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की तामीर की इजाजत मिल गई। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसको भरपूर इसकी ऑपोजिशन की और ख़ुद उनके जो लाहौर के सदर हैं वलीद इकबाल साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन डाली। उन्होंने बाकायदा उनके वकला, उनके जो पूरी उन्होंने कोशिश की कि इसको इस मनसूबे को बंद कर दिया जाए और ये ख़त्म हो जाए। अपनी उनकी पजेरो गाड़ियाँ, अपनी मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, गरीब का, आम आदमी का, स्टूडेंट का, एक नर्स का उनको ज़रा ख्याल नहीं। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील के लिए शहबाज शरीफ ने शहबाज स्पीड के साथ काम किया। कभी रात तो कभी दिन में अचानक काम चेक करने पहुंच जाते। बिलाखिर अपनी हुकूमत के इख्तिताम से कबल 16 मई 2018 को डेरा गुजरां से लक्ष्मी चौक तक ऑरेंज लाइन ट्रेन का कामयाब टेस्ट रन हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में शहबाज शरीफ के इसरार पर बिडिंग का अमल हुआ, जबकि इसमें सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के साथ मजीद बातचीत करके कौमी खजाने के 75 अरब रुपए की बचत की गई। ये क्रेडिट भी शहबाज शरीफ को जाता है। कुदरत के खेल भी निराले हैं। जिन लोगों ने ऑरेंज लाइन की मुखालफत की वही आज इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, जबकि जिस शख्स की वजह से ऑरेंज लाइन लाहौर में चल रही है वो आज जेल में है। कैमरामैन शोएब सफदर के साथ उमर असलम। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन ने वोट को इज्जत दो के नाम पर क्वेटा में तमाशा लगाया। पाकिस्तान को कमजोर करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। हमारे इदारे हमारा फख्र हैं, हम इदारों के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि कौम को पाक फौज पर नाज है। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ इदारों को मुतनासिब बनाने से बाज रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के साथ खड़ी है। इदारों को निशाना बनाने वाले अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि कोरोना के बाद फजाई आलूदगी ने भी लाहौरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहरियों का आलूदा माहौल में सांस लेना दुश्वार हो रहा है। बंद रोड के एतराफ में फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से एयर क्वालिटी 470 तक पहुंच गई है। माहौलियाती आलूदगी के मसाइल, महमूद बूटी के मकीनों का टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन बोले फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से सांस लेना भी मुहाल है। महकमा माहौलियाती आलूदगी के अफसर शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं ले रहे। माहौलियाती आलूदगी के मसाइल बरकरार हैं। महमूद बूटी के मकीनों का टायर जलाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन बोले फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से सांस लेना मुहाल हो रहा है। महकमा माहौलियाती आलूदगी के अफसर शिकायत के बावजूद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन का नोटिस, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। कमिश्नर कहते हैं फैक्ट्री, भट्टों, कूड़ा करकट जलाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन का नोटिस, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। कमिश्नर कहते हैं कि फैक्ट्री, भट्टों, कूड़ा करकट जलाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में कोरोना हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वॉल बना दी गई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोरोना वॉल का इफ्तिताह कर दिया।
कोरोना वबा में फलाही काम करने वालों के नाम कोरोना वॉल पर तहरीर हैं। कोरोना वॉल से मुंसलिक कुरान पाक भी बनाया गया है। पार्क में वो तमाम पौधे लगाए गए हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गवर्नर पंजाब का इफ्ताह के बाद तकरीब से खिताब बोले, कोरोना के खिलाफ हर इदारे ने अहम किरदार अदा किया। आपने मेहनत की, एक्शन मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम, कैबिनेट उनकी कैबिनेट को हमने एक्नॉलेज किया है। उसके बाद जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और हमारी आर्म फोर्सेज हैं, उसमें एयर भी और उसमें नेवी भी, उन तमाम लोगों ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, उनको कंटिन्यू किया है। उनका नाम है। और उसके बाद आपको पता है कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर, उसमें असद उमर साहब दार हैं और उनके हमारे NDMA के जो चेयरमैन हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पर इसमें उन तमाम शहीदों के जो हमारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए लोगों की जानें बचाते हुए शहीद हो गए हैं, उनको ट्रिब्यूट हमने पेश किया है। शहरियों ने सहूलत बाजार को बेफायदा करार दे दिया। 2 दिन में टमाटर के सरकारी निर्ख में 35 रुपए इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम मार्केट में ही कीमत पर काबू पा ले। सहूलत बाजार का वैसे भी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। सहूलत बाजार में सिर्फ 1 पाव गैर मयारी टमाटर दिया जा रहा है। खड़े रहना पड़ा और अपनी मर्जी से दे रहे हैं सौदा, मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। टमाटर का मयार इनका क्या है कि दे क्या रहे हैं ये बंदों को, सिर्फ 1 पाव टमाटर ये दे रहे हैं। बंदों को यहाँ पे जलील किया जा रहा है। टमाटर अगर रखे हैं, आलू इनके पास पड़े नहीं हैं, जो भी चीज़ सस्ती है वो इनके पास है नहीं, जो चीज़ है वो मेयार। जबकि फ्रांसीसी सदर की हर्जा अफजाई पर सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद का शदीद रद्द अमल, कहते हैं कि इनफरादी शख्स के इकदाम को इस्लामी दहशतगर्दी कहकर दोबारा मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की गई है। सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद ने ट्वीट किया कि फ्रांसीसी सदर की जानिब से गैर मुनासिब और नाकाबिल कबूल इक़दामात का एक और सिलसिला जारी है। फ्रांसीसी सदर ने एक इनफरादी अमल को इस्लामी दहशतगर्दी कहा। फ्रांसीसी सदर ने इस बयान से 2 अरब मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।